ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज दिनांक 25 दिसंबर 2024 पैक्राइन पारा और कनपोई पारा, ये दो गांव संयुक्त रूप से जो आश्रम द्वारा संचालित आश्रम आनंद बाजार द्वारा संचालित निवेदिता संस्कार शाला एवं वीर शिवाजी संस्कार शाला दोनों संयुक्त रूप से जन जागृति श्रद्धा जागरण इस प्रकार का एक आज गांव के सब लोग के संयुक्त रूप से और यहाँ पर उपस्थित हमारे जो निवेदिता संस्कार शाला को चलाने वाले शिक्षक श्रीमान और उपस्थित इस मंदिर के श्रद्धेय पुजारी दोनों पुजारी और हमारे गांव के सम्माननीय पदाधिकारीगण, उपस्थित श्रद्धेय एवं पूजनीय मातृशक्ति और उपस्थित भाइयों एवं बहनों एवं हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे जो देश का भविष्य है। आज यह हमारा परम सौभाग्य का विषय है कि हम दोनों पैक्राइन और कनपोई जो जमपोई हिल में स्थित है, यही एक मात्र हिंदू गांव है। बाकी यहाँ सब अन्य बिरादरी के अन्य समाज के लोग हैं। इसलिए मुख्य रूप से यहाँ पर लिंक है, यहाँ के निकट जो पास में ही है जो सिब्राइखोंग है, यह हमारा तीर्थ स्थान है। यह हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे पास में एक बहुत बड़ा तीर्थ है, सिद्धपीठ है। वहाँ पर जो कुछ भी हम अपना मन का ख्वाहिश जाकर के उनके दरबार में मांगते हैं, वह चाहे बच्चा हो, संतान हो, धन दौलत हो, सब हमको वो मिल जाता है। ऐसा सिद्धपीठ हमारे यहाँ पास में ही है। इसलिए हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे ही सामने ऐसे सिद्धपीठ, और इसीलिए हमारा और भी अधिक इकट्ठा होकर के काम करने की, इकट्ठा होकर के ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति और अधिक ऊर्जावान के साथ हम सामूहिक रूप से पूजा करने की जरूरत है। क्योंकि कलियुग में कहा गया है संग शक्ति कलियुग है। ये कलियुग में संगठित होकर के हम रहना है, संगठित होकर के काम करना है, संगठित होकर के एकत्र आकर के अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए हमको करने की आवश्यकता है। आज समय की मांग है, समय हमको बोल रहा है, आइए अब हम अपने समाज के लिए, अपने जाति के लिए, अपने देश के लिए कुछ घर का काम छोड़ करके इस प्रकार का काम हमें आप मिल करके एक साथ प्यार के साथ, स्नेह के साथ और माता पिता का आशीर्वाद लेकर के इस प्रकार का काम करना होगा, जिससे हमारा समाज, हमारा बिरादर, हमारा गांव, हमारा देश विकास हो सके। यह संगठित रहकर के हो संभव हो सकता है। इसीलिए संग शक्ति कलियुग है, यानी कि कलियुग में एक साथ मिल करके रहना है, तो भी हमारा संगठित बनेगा। नहीं तो हम बिखर करके रहते हैं, हम अलग अलग करके रहते हैं, तो हमारा शक्ति खंडित हो जाएगा, हम शक्तिवान नहीं बन पाएगा। दुनिया में अगर कुछ करना है तो संगठित रह करके काम करना पड़ेगा। संगठन में शक्ति है,
यूनिटी स्ट्रेंथ कहा गया है, यानी कि संगठन में शक्ति है। उस शक्ति के बल पर हमको समाज में अगर खड़ा होकर के रहना है, अगर उन्नति करना है, अगर चलना है, तो ये संगठन का मंत्र हमें लेकर के चलना पड़ेगा। आज हमारे बीच जो ये टेकराइन का गांव है, यहाँ पर श्रद्धा केंद्र है, यहाँ शक्ति है। उस भगवान के नाम पर हम सब इकट्ठा हुए हैं और हमें आज बड़ा खुशी है। आज हम इतना कर रहे हैं, कल हम भविष्य में और ज्यादा ऊर्जावान के साथ और आदि लोगों के साथ और विश्वास के साथ और उन्नति के साथ हम अपने समाज को, अपने लोगों को, अपने माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होकर के ये सब काम कर सके। और मैं ज्यादा न कहते हुए, हमारा जो हिंदू लोग है, आज पूरा विश्व में हिंदू का डंका बज रहा है। विश्व में जहाँ कहीं भी अपना जो हिंदू है उनका काम चल रहा है। आज अंग्रेज लोग भी अमेरिका में, ब्रिटेन में, वो भी हमारा इस्कॉन का भक्त बन रहे हैं, इस्कॉन को ले रहे हैं। हमारा जो शक्ति है, हमारा जो ईश्वर है, हमारा जो साधना है, उसमें शांति है, उसमें जीवन है, उसमें उन्नति करने का, मिलकर रहने का, मिलकर खाने का, बांटकर खाने का ये परंपरा है। उस संस्कृति में हम रहते हैं। ऐसा संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये भारत ही एक ऐसा जहाँ पर इस प्रकार का परंपरा है, इस प्रकार का रीति रिवाज है, इस प्रकार का संस्कृति है। यहाँ का संस्कृति को विदेशी लोग नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और अनेक वर्षों से हमारे देश पर आक्रमण हुए हैं। उसको नष्ट करने के लिए आज भी हमको नष्ट करने का चेष्टा कर रहे हैं। इसलिए हमको आज जरूरत है मिलकर के रहने का, प्यार के साथ रहने का और मिलकर के बढ़ने का, सौहार्द और प्रेम के साथ रहने का। उसी से हमारा समाज की उन्नति होगा, विकास होगा और हमारा देश का पूरा विश्व में, विश्व के पटल पर एक शक्तिशाली भारत के रूप में उभरेगा। यह हम सब का दायित्व है कि हम मिल करके रहे, उस संगठन, उस शक्ति का शक्ति पुंज बने, उस भारत माता को विश्व के परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में हम सब का दायित्व है। जैसे हम घर का काम मिल करके करते हैं, इसलिए हमारा देश को, भारत को विश्व के शिखर पर, विश्व के शिखर पकड़ पर पहुंचाने के लिए हम सबको इस प्रकार का काम करना है, जिससे भारत का नाम विश्व में विश्व गुरु, जगत गुरु के नाम से हम पूरा विश्व को मार्गदर्शन कर सके, पूरा विश्व को नेतृत्व कर सके, पूरा विश्व को हमारा हिंदू धर्म का रास्ता उनको बता सके। आज पूरा विश्व हमारी तरफ, भारत की तरफ, यानी कि जहाँ आध्यात्मिक शक्ति है, जहाँ स्वामी विवेकानंद हुए, जहाँ आदि शंकराचार्य हुए, जहाँ श्री रामचंद्र भगवान हुए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण हुए, अनादि ऐसे शक्ति है जो भगवान ने इस भारत भूमि पर स्वयं जन्म लेकर के यहाँ लोगों का कष्ट और अत्याचारी लोगों का विनाश करके समाज को उन्नति करने का काम किया है। हमारा परम सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है, वो भी हमारा एक ऐसा हिंदू उसमें पैदा होना गर्व का विषय है। और ऐसी हिंदू धर्म में हम सब जन्म हुए हैं। इसका कारण है कि हम इसके पहले हमने कोई ना कोई अच्छा काम किया होगा, उसका फल के कारण हमको हिंदू समाज में जन्म होने का मिला। हमने हिंदू समाज में ईश्वर ने हमको दोबारा इसी काम को करने के लिए हमको जन्म दिया है। इसीलिए हमारा जन्म कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और इसी के साथ फिर से मैं इस मंदिर के दोनों देवता को प्रणाम करते हुए और सभी यहाँ पर उपस्थित पूजारी गण को प्रणाम करते हुए और गांव से आए हुए हमारे
मातृशक्ति जो माता है, जो हमारा हमको जन्म देते हैं, ऐसे माँ लोगों का भी मैं स्नेह से आशीर्वाद उनको प्राप्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ उनके चरणों में। और हमारे जो देश का भविष्य है बच्चे, उनके प्रति भी प्रेम करते हुए मैं अपनी बात को इतना ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।